नमस्कार, आप देख रहे हैं अब तक टीवी चैनल। हमारे संवाददाता शमसुल हक खान ने बस्ती से जानकारी देते हुए बताया, कृषि समस्याओं को लेकर समाज सेवी ने किया उप जिलाधिकारी कार्यालय का घेराव। केंद्र की मोदी सरकार द्वारा किसानों की आय दोगुना करने के मुहिम को पलीता लगा रहे अधिकारी व जनप्रतिनिधि सुदामा पूर्व नियोजित कार्यक्रम के क्रम में समाज सेवी चंद्रमणि पांडे सुदामा ने क्षेत्र के हजारों किसानों संग उप जिलाधिकारी कार्यालय का घेराव कर किसानों की समस्या का जिम्मेदार अधिकारियों व जनप्रतिनिधियों को बताते हुए कहा कि केंद्र की मोदी सरकार किसानों की आय दोगुना करने की घोषणा व उसके क्रम में योजनाएं लागू करने की बात करती है, किंतु उसके विपरीत बस्ती जनपद में अधिकारियों व जनप्रतिनिधियों की कार्य शिथिलता के चलते किसानों को उसके उत्पादन लागत का आधा दाम ही मिलना मुश्किल होता है। उन्होंने कहा कि जनपद में किसानों की हजारों एकड़ जमीन पर कम शुल्क पर बेहतर सिंचाई हेतु निर्मित सरयू नहर में बाढ़ बारिश छोड़कर कभी पानी नहीं रहता है। सरकारी नलकूप बंद व बदहाल हैं, जबकि जिन किसानों ने सिंचाई हेतु कनेक्शन ले भी रखा है उन्हें फसल की सिंचाई रात में जग कर करना पड़ता है, कारण दिन में दर्जनों बार लाइट आती जाती रहती है। किसी तरह किसान फसल बोने की तैयारी भी करता है तो उसे खाद या तो मिलती है या फिर उसका शोषण होता है। वर्तमान में जहां समितियों पर नियमित खाद नहीं मिल रही, वहां तो वहीं दुकानों पर किसानों को यूरिया के साथ जिंक या सल्फर दोगुने दाम पर लेने के लिए विवश किया जाता है। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर शासन प्रशासन ने छुट्टा पशुओं को पकड़ने का फरमान तो जारी कर रखा है, किंतु सच यह है कि किसानों को प्रति बीघा 10,000 की तारबंदी करके फसल सुरक्षित करना पड़ रहा है। शासन के सारे फरमान कागजों में ही सिमट जाते हैं। यहां तक कि जनपद के सबसे बड़े गौ संरक्षण केंद्र रमना तौफीक के पास भी एक किसान सुरक्षित नहीं है, कारण गौशाला से अधिक गौवंश गौशालाओं के बाहर विचरण कर रहे हैं। गन्ना घटतौली व क्रय केंद्र पर गन्ना उतारने लादने हेतु किसानों से वसूली एक बड़ी समस्या बनी हुई है। नील गाय दलहन बर्बाद कर रहे हैं, बंदर छतों का लौकी कद्दू बर्बाद कर रहे हैं, जंगली सुअर आलू मूंगफली बर्बाद कर रहे हैं, बची फसल छुट्टा सांड बर्बाद कर रहे हैं। ऐसे में आय दोगुना कौन कहे, किसान लागत का आधा उपज भी नहीं कर पा रहा है। इससे पूर्व श्री पांडे ने क्षेत्र के कल्याणपुर, खेमराजपुर, कवलपुर, भकरही, नदायों, बेलाएं, करमडांड, बसेरवा, तेनुआ, योधरपुर, रमैया, लबदहिया, रेवरादास, महूघाट, भिरवा सहित दर्जनों गांवों के हजारों किसानों संग पैदल मार्च करते हुए उप जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे। उनके कार्यकाल के सन्मुख धरने पर बैठकर नारेबाजी शुरू कर दिया। कार्यालय का घेराव कर धरने पर बैठे श्री पांडे से वार्ता कर समस्या समाधान का आश्वासन देकर धरने को समाप्त कराया। राज्यपाल, मुख्यमंत्री व कृषि मंत्री को संबोधित 5 सूत्री ज्ञापन सौंपते हुए श्री पांडे ने उक्त समस्याओं का त्वरित निदान सुनिश्चित न किए जाने की मांग करते हुए कहा कि समस्या का समाधान न होने की दशा में हम वर्ष 2018 की भांति विधानसभा का घेराव करने के लिए बाध्य होंगे। आइए चलते हैं हमारे संवाददाता के साथ। कि केंद्र की मोदी सरकार कहती है कि हम किसानों की आय दुगनी करेंगे, जबकि अधिकारियों जनप्रतिनिधियों के शिथिलता के चलते स्थिति यह है कि किसान को उसके उत्पादन लागत का आधा दाम नहीं मिल पा रहा है। फसलों को छुट्टा जानवर चट कर जा रहे हैं। खाद देते समय डाई यूरिया देना हो तो वहां पर ये कहा जाता है कि आप सल्फर लो, आप जिंक लो, वो भी दुगने दाम पर, अन्यथा खाद नहीं देते हैं। नहरों की जब खुदाई होती है तो पानी दिया जाता है, बाकी 10 साल हो गया नहर में पानी ही नहीं रहता है। जबकि हरैया से जो है स्पेशल लाइन भौसिया कैनाल पंप के लिए गया है। फसलों को छुट्टा जानवर चट कर जा रहे हैं। बिजली दिन में दर्जनों बार कट जाती है। निजी नलकूप बंद है, तो ऐसे में बड़ी समस्या है। जब किसान को खाद पानी नहीं मिलेगा, किसान की फसलें सुरक्षित नहीं रहेंगी, तो उसका आय दुगना कैसे होगा? उसे तो अपने उत्पादन लागत का आधा भी मिलना मुश्किल हो गया है। ऐसे में आज हम लोग उप जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से ज्ञापन शासन प्रशासन को भेजने का काम कर रहे हैं कि जो भी बातें कही जाती हैं उसका अनुपालन किया जाए। छुट्टा जानवरों को ले जा करके गौशाला छोड़ा जाए, किसानों को खाद बिजली पानी समय से उपलब्ध कराया जाए, अन्यथा की दशा में हम लोग 2018 की भांति विधानसभा घेरने की को बाध्य होंगे, जिसकी जिम्मेदारी शासन। सर, आज माननीय राज्यपाल और मुख्यमंत्री सहित कृषि मंत्री को ज्ञापन आपके माध्यम से इसलिए हम लोग भेज रहे हैं। तो सबसे बड़ी समस्या उत्तर प्रदेश, विशेष तौर पर हमारे बस्ती जनपद की है छुट्टा जानवर।
जो कि किसानों की फसल को चेक कर जा रहे हैं। 10,000 बीघा हम लोग तारबंदी करके भी फसलों को बचा नहीं पा रहे हैं। और दूसरी समस्या यह है कि नहरों में पानी नहीं रहता, दिन में दर्जनों बार लाइट काट देते हैं। और वर्तमान में तो यूरिया देते समय सर, जहां पर सरकारी समितियों पे यूरिया रहता नहीं रहता है तो कहते हैं कि नैनो यूरिया लेंगे तभी यूरिया मिलेगी। वहीं दुकानों पर वो 75 रुपया किलो मिलने वाला सल्फर 120 रुपया किलो किसान को जबरन देते हैं। अभी परसों मैंने देखा, जब मैंने आपसे बात भी किया था, कि एक किसान बड़ा बुजुर्ग बड़ा नहीं और कह रहा था भैया यूरिया के दाम से 50 रुपया आप ज्यादा हमसे ले लो, लेकिन ये सल्फर ना दो। अब चूंकि 1 किलो सल्फर पे लोग 100 रुपया एक्स्ट्रा कमा लेते हैं, इसलिए उसे जबरन 3 किलो सल्फर बेचने का काम करते हैं। तो जितनी समस्याएं आपके स्तर से वो आप अपने स्तर से निपटाओ और अन्यथा इसे शासन प्रशासन को भेजा जाए और वो इस पर देखें कि कहाँ से कार्य से निपटा। बात भी किया है मैंने कृषि विभाग को, बात की कृषि अधिकारी से। नहीं, 2 बार तो जिलाधिकारी महोदय का था कि जानवर पकड़े जाएं, जबकि कंडीशन ये है कि कोई ऐसा गांव नहीं जहां पर 50 की संख्या में छोटा जानवर हो। और रमना तौफीक, जो कि जिले का सबसे बड़ा गौ संरक्षण केंद्र अपने विशेषज्ञ में है, गौ संरक्षण केंद्र से अधिक वहीं बाउंड्री के बाहर जानवर घूम रहे हैं, जो कि इन छुट्टा जानवरों के पकड़ने के मुहिम पर एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। और कई बार मैंने दिखाया आपके जोगापुर या लजघटा के पास रानीपुर विधायक जी के गांव सटे गौशाला की स्थिति है कि गौ वंशज विहीन गौशाला चल रहे हैं। केवल गौशाला के नाम पर पानी और दाना खाया जा रहा है, आप जानवर नहीं। जी, प्रयास भी हो रहा है। नहीं, आपके कार्यकाल में तो 2 समस्याएं हमारी। देखिए, जो ज्ञापन दिया गया है उसमें 2-3 समस्याएं इनके द्वारा बताई गई है। मुख्यतः छोटा पशुओं को लेकर इनका कहना है कि अभी भी काफ़ी संख्या में पशु छोटा जानवर सड़क पर घूमते हुए दिख रहे हैं, जिससे किसानों की फसलों का काफ़ी नुकसान है। सर जी साहब, ऑलरेडी जिलाधिकारी महोदय के निर्देश पे पूरे जिले में अभियान चलाया जा रहा है। अगर कहीं कोई समस्या है तो निश्चित रूप से पशुओं को पकड़कर उनको गौशाला में। सर, इन लोगों की मांग है कि सोसाइटी पे सल्फर दिया जा रहा है खाद में, सर क्या मामला? ये इन्होंने संज्ञान में ये ले आए हैं कि यूरिया के साथ ज़बरदस्ती नैनो यूरिया और सल्फर दिया जा रहा है किसानों को। इसके संबंध में मैंने ऑलरेडी जिला कृषि अधिकारी से बात किया हुआ है और अगर ऐसा हो रहा है तो इसको तत्काल प्रभाव से रोका जाएगा। किसी भी दशा में किसानों का शोषण नहीं होना।